हेलो दोस्तों, कैसे हैं सभी। आ गया हूँ आप सभी के लिए एक नया और मज़ेदार वीडियो लेके। सीबीएसई क्लास 10th ट्रिग्नोमेट्री का वो वाला चैप्टर जिसमें मैक्सिमम बच्चों को दिक्कत आता है, प्रूफ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। इस चैप्टर को आप कैसे आसानी से खुद से कर पाएंगे, इसी के लेके आज का वीडियो है। देखिए, चैप्टर में सम कुछ भी रहे, आपको सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है। ये प्रूफ के बारे में, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है इक्वल टू 1, ये आपको प्रूफ करना है। ये इक्वल टू 1, ये आपको प्रूफ करना है। लेकिन प्रूफ करने से पहले ही आपको और कुछ करना पड़ेगा। वो क्या है, देख लीजिए। 3 चीजों को ध्यान में रखिए। नंबर 1, अगर कहीं पर ब्रैकेट दिखे और ब्रैकेट के अंदर में ऐसा कुछ हो जो फॉर्मूला में आता हो, उसको आपको चेंज कर देना है। ठीक है, चेंज कर देना है। कैसे? मान लीजिए फॉर्मूला है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, या फिर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये सब मैंने पिछले वीडियो में समझा के रखा है कि कैसे आसानी से इसी पैटर्न से सभी के सभी फॉर्मूला को आप याद रख सकते हैं। तो वो वाला हम ले लेते हैं, कोई भी एक। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये आइडेंटिटीज का चैप्टर है, सब कुछ स्क्वायर में आएगा, ये सभी आपको पता है। तो देखिए, ब्रैकेट भी है और ब्रैकेट के अंदर में ऐसा है जो फॉर्मूला में आता है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा। तो जैसे ही कहीं पर भी ये मिले, तुरंत हमको चेंज कर लेना है। इसके जगह पर क्या लिखेंगे हम, कोसेक स्क्वायर थीटा। पहली बात क्लियर हो गया। कहीं पर भी दिखे, चाहे ये 1 के नीचे क्यों ना आया हो, ऐसे भी हो सकता है। तब क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे और बाकी ऊपर का 1 ऐसे ही रहेगा। दूसरी बात, अगर रेसिप्रोकल में कुछ हो, मान लीजिए ऐसा 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, तुरंत इसको भी चेंज करेंगे। समझ में आ रहा है कहाँ कहाँ चेंज करना है हम लोगों को। ये समझ में आ गया तो पूरा का पूरा चैप्टर आपका समझ में आ जाएगा। 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, अब ये मतलब रेसिप्रोकल है। 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा का रेसिप्रोकल होगा कोसेक स्क्वायर थीटा, क्योंकि यहाँ से उल्टा, रेसिप्रोकल मतलब उल्टा। कॉस का उल्टा होगा सेक, टेन का उल्टा होगा कॉट, साइन का उल्टा होगा कोसेक। तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, या फिर 1 अपॉन कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। जैसे ही ये मिले रेसिप्रोकल वाला चीज, उसको भी आपको चेंज करना है। तो इसके जगह पर हम क्या लिखेंगे, कोसेक स्क्वायर थीटा। और तीसरी बात, अगर कहीं पर एल्जेब्रिक फॉर्मूला दिखे, फॉर एग्जाम्पल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू, सभी जानते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, तुरंत उसको भी चेंज करना है। या तो फिर इससे ये, या तो फिर इससे ये, कुछ भी करना पड़ सकता है मैथ के अकॉर्डिंग। बस ये 3 चीज अगर आप समझ लिए, तो ये चैप्टर का कोई भी सम नहीं अटकेगा, दिक्कत नहीं आएगा कि सर अब क्या करें, अब किसको पलटे, अब पहले क्या करें, इसको प्रूफ करना है तो साइड से स्टार्ट करना है, इस साइड से स्टार्ट करें। तो ये सारा का सारा चीज अब बारीकी से आप सभी को समझाऊंगा और ये चैप्टर पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। तो चलिए, ये दो जो एग्जाम्पल है, इससे ही स्टार्ट करते हैं। इसको मिटा लेते हैं। अब बोर्ड एग्जाम में करते वक्त मैं एक पैटर्न आपको दिखा रहा हूँ, बस उसी पैटर्न को फॉलो करना है। मैं 1 या 2 सम में ही ऐसा करूंगा, बाकी मैं शॉर्ट में करता हुआ आगे बढ़ूंगा। लेकिन आप वो मत कीजिए, आप जैसा पैटर्न मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ, उसी पैटर्न को कॉपी के अंदर में लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, देखिए यहाँ पर जैसे है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब आपको ये 1 को प्रूफ करना है। क्या है, 1 को आपको प्रूफ करना है। इसको आपको 1 बनाना पड़ेगा। मैंने क्या कहा था, अगर कहीं पर ब्रैकेट दिखे, दिख रहा है ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर में ऐसा कुछ हो जो फॉर्मूला में आता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये एक फॉर्मूला है। भाई कहाँ से फॉर्मूला बन गया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा, क्योंकि पैटर्न ऐसा है। ओरिजिनल फॉर्मूला क्या है, देखिए
tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, इधर से इधर जाएंगे प्लस होगा, इक्वल टू ये बस समझा रहे हैं आपको। अब इसको अगर पलटेंगे, इसको अगर पलटेंगे तो क्या होगा, कॉस, मतलब पलटेंगे मतलब क्या, उल्टा अगर जाएंगे, ठीक है, उल्टा, एक चीज याद रखिएगा, इधर से इधर जब जाएंगे तभी प्लस बनेगा, बाकी इधर से इधर का सारा माइनस बनेगा। अगर इधर से आप इधर जाएंगे तो सेक के बाद आपको 1 जाना पड़ेगा जो कि माइनस में आएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। और इधर से अगर इधर जाएंगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। समझ में आ गया? एक है इधर से इधर फिर इधर, वो प्लस में आएगा सिर्फ, बाकी उल्टी दिशा में जैसे भी करके आप जाएंगे वो माइनस में आएगा। इससे ये, फिर ये, इससे ये माइनस, फिर ये, फिर इससे ये माइनस, फिर ये, ठीक है। लेकिन पैटर्न हमेशा या तो फिर ऐसा होगा, या तो फिर ऐसा होगा, और या तो फिर ऐसा होगा। ये तीनों पैटर्न ही यहाँ पर चलेगा और कोई पैटर्न नहीं चलेगा, ठीक है। बाकी ये वाला प्लस पे, बाकी दो माइनस पे, ओके। अभी देखिए, देख लीजिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होगा, और उल्टी दिशा में अगर चलेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा। तो इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा। समझ में आया? और इधर में कोसेक स्क्वायर थीटा है, इसको आपको लिख लेना है ऐसे LHS, ठीक है। LHS लिख के पहले मैथ को पूरा का पूरा आपको लिखना पड़ेगा, इसको छोड़ के इक्वल टू 1, इसको छोड़ के पूरा का पूरा पहले लिखना पड़ेगा, फिर सेकेंड वाले लाइन से इसको लिखना पड़ेगा, और साइड में रीजन भी देना पड़ेगा। क्या रीजन, ये वाला रीजन आपको लिखना पड़ेगा, एज 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। लिखना ही है आपको, बस आपको पैटर्न समझा रहे हैं, आगे से हम नहीं लिखेंगे, लेकिन कॉपी में हर बार आपको ये लिखना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ तक समझ में आ गया, ये पहले ब्रैकेट को चेंज करना है। अब ब्रैकेट तो चेंज हो गया, अब साइन और कोसेक मिलके 1 कैसे बनेगा, इसका दो तरीका है। एक फॉर्मूला है ना कि उल्टा वाला को मल्टीप्लाई करने से हमेशा 1 बनता है, जैसे कोसेक इंटू साइन इक्वल टू हमेशा 1 बनेगा। तो कोसेक स्क्वायर साइन स्क्वायर इक्वल टू 1 स्क्वायर, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। इससे भी कर सकते हैं आप डायरेक्ट प्रूफ, या फिर कोसेक को फिर से पलट दीजिए, या फिर साइन को भी कर सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक का रेसिप्रोकल क्या होता है, 1 बाई साइन, कोसेक का 1 बाई साइन, इधर में कट जाएगा तो इक्वल टू 1 इक्वल टू RHS। अब नीचे आप लोगों को लिखना पड़ेगा LHS इक्वल टू RHS, फिर ब्रैकेट में प्रूव्ड। ये हो गया स्टाइल करने का। ऐसे ही अगर इसमें आप नहीं लिखेंगे, यहाँ पर आप ये नहीं लिखेंगे तो नंबर कट सकता है, और कटने का चांस ज़्यादा है क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम है, ठीक है। समझ में आ गया ये कैसे हुआ? अब फिर इसको देख लेते हैं। ब्रैकेट दिख रहा है, ब्रैकेट के अंदर में फॉर्मूलाज भी दिख रहा है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो इसको हम लिख लेंगे कोसेक स्क्वायर थीटा, इधर में साइन स्क्वायर थीटा पड़ा रहेगा, इधर में 1 हम नहीं लिखेंगे तो 1 तो बन ही जाएगा ये। फिर इनमें से किसी एक को पलट दीजिए, इसको ही पलटते हैं, ऐसा ही है ना, बिल्कुल ऐसा ही तो बन गया, 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, ये कट गया, इक्वल टू 1 इक्वल टू RHS, ऐसा, ठीक है। अब और कुछ देख लेते हैं। अब इसमें देखिए दिया हुआ है सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा, सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस 1 इंटू कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये आपको 1 को प्रूव करना है, तो इधर में लिख लीजिएगा LHS, LHS लिख के देखिए सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस 1
क्या बनता है, टेन स्क्वायर थीटा बनता है ना। उल्टा जब जाएंगे माइनस में आएगा, सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस वन इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा, तो इसके जगह पर हम क्या लिखेंगे, टेन स्क्वायर थीटा, और इधर में साइड में क्या रहेगा, कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, साइड में आपको रीजन दे देना पड़ेगा। अभी देखिए आपको वन बनाना है, तो टेन इंटू कॉट, वो जो फॉर्मूला याद है ना कि उल्टा वाला को मल्टीप्लाई करने से, एक दूसरे के उल्टा वाला को मल्टीप्लाई करने से वन आएगा। जैसे यहाँ पर आया साइन का उल्टा कोसेक, दोनों को करके वन आएगा। ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर इन दोनों में से किसी एक को पलट दीजिए, किसी एक को पलट दीजिए। जैसे कि टेन स्क्वायर थीटा को ऐसे ही रखने दिया, कॉट का उल्टा होता है टेन, पलटना मतलब उल्टा, टेन कॉट उल्टा एक दूसरे के रेसिप्रोकल, तो ये क्या हो जाएगा, वन अपॉन टेन स्क्वायर थीटा, तो ये दोनों कट गया, फिर वन प्रूफ हो गया। ठीक है, इसको भी ऐसे देख लीजिए, कहा गया है सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस वन इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। ठीक है, अब दोनों ही देखिए ब्रैकेट में है, और दोनों में ही फॉर्मूला लग सकता है। कैसे लग सकता है, सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस वन इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर हम लोगों ने किया सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस वन इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, क्या बनेगा, कॉट स्क्वायर थीटा बनेगा। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा, क्यों, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन ये इस तरफ से जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। अब इन दोनों में से ये इक्वल टू वन है। ठीक है, अब इन दोनों में से यहाँ पर रीजन दे दीजिएगा, इन दोनों में से किसी एक को पलट दीजिए। यहाँ पर टेन को पलटते हैं हम, टेन का उल्टा क्या होगा, वन बाई कॉट स्क्वायर थीटा, इधर में कॉट स्क्वायर थीटा, दोनों कट जाएगा, इक्वल टू वन बन जाएगा। ठीक है, देखे कितना आसान है, बस चीजों को समझने से। मैंने क्या कहा था, ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर में अगर कुछ हो तो उसको पलटिए, उसको ओरिजिनल फॉर्म में लाइए, उसके बाद मैथ अपने आप हो जाएगा। यहाँ पर सभी वैसे ही चल रहा है जिस पैटर्न में मैंने समझाया था। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर आपको प्रूफ करना है tan। अब आपको देखना है कि tan कैसे बनता है, tan कैसे बनता है ये आपको देखना है। ठीक है, देखिए tan का बनने का बहुत सारा तरीका है, तो उसमें से एक तरीका क्या है, साइन अपॉन कॉस इक्वल टू tan। ये भी दिखाए थे ना कि tan जब ऐसे जाएगा तो फर्स्ट इक्वल टू सेकेंड अपॉन थर्ड, उस साइड से अगर आएंगे तो cos इक्वल टू साइन बाई tan, सेम ही रहेगा, फर्स्ट इक्वल टू सेकेंड अपन थर्ड। तो tan बनने का जरूरी मतलब है कि साइन और cos इस साइड में बनाना पड़ेगा, तब जाके वो tan बन जाएगा अपने आप। तो इसको कैसे साइन और cos बनाते हैं देख, इसको छोड़ दीजिए, पहले जो पैटर्न मैंने समझाया था उसी को देखिए। वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कौन से फॉर्मूला में आता है, साइन स्क्वायर थीटा के। ठीक है, इंटू सेक स्क्वायर थीटा। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा तो आ गया, कुछ भी करके नीचे अगर हम कॉस ले आए, कुछ भी करके, तो वो साइन अपॉन कॉस टेन बन जाएगा आराम से, क्योंकि स्क्वायर है, आराम से टेन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। अब देखिए इधर में तो सेक है, सेक का पलटी है, सेक को पलटी है, सेक का ऑपोजिट क्या होता है, कॉस। हम क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा इंटू वन अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए आ गया, साइन ऊपर कॉस नीचे, तो क्या बन गया, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या बन गया, टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू आरएचएस। देखिए कितना आसान है, आगे और देखते हैं। इसको देखिए, कहा गया है साइन स्क्वायर थीटा प्लस वन अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन, आपको वन बनाने हैं। तो मैंने क्या कहा था, कहीं पर अगर ब्रैकेट दिखे तो ब्रैकेट को पहले हमको चेंज करना है, तो पहले हम चेंज कर लेते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस इसको क्या होगा, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, एक्चुअली है टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन।
tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो 1 इधर हो या इधर हो कोई फर्क नहीं पड़ता। 3 प्लस 5 जो होगा 5 प्लस 3 वही होगा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, या फिर tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। हो गया। अब यहाँ तक बात समझ में आ गया, हम लोगों ने चेंज कर लिया इसको। ओके, अब देखिए क्या होता है, सेक स्क्वायर का ऑपोजिट क्या होता है। अब मैंने और भी दूसरा नंबर जो रूल समझाया था, अगर कोई ऐसे रेसिप्रोकल में है उसको चेंज करना है। 1/sec² थीटा 1/sec² क्या बनेगा ऑपोजिट cos स्क्वायर थीटा, तो ये बन जाएगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, और फॉर्मूला है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, फॉर्मूला है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, है ना, यही से हम निकाल रहे हैं। इसको आपको पूरा का पूरा याद रखना है। ये हो गया। अब इसको देखिए 1/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा दिख रहा है, ये क्या बना 1/sec स्क्वायर थीटा, यहाँ पे भी वही बन जाएगा। इसको साइड में आपको रीजन देना है, हाँ बार बार याद दिला रहे हैं आपको। ये बन जाएगा sec स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा क्या बनेगा 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा, 1 cosec स्क्वायर थीटा। हो गया क्लियर। इसको चेंज कर लिया हम। अब इसको चेंज करना है। अब सेक स्क्वायर थीटा का ऑपोजिट क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा होता है प्लस साइन। कोसेक का ऑपोजिट क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा होता है। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा फॉर्मूला ही है, क्या होगा 1। प्रूफ हो गया। कितना आसान है। अब और देखते हैं। अब इसको देखिए 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, अरे 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा कुछ दिख रहा है, ए प्लस बी ए माइनस बी किसका फॉर्मूला है स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो मैंने तीसरा जो नियम बताया था, क्या अगर कोई अलजेब्रिक फॉर्मूला दिखे तो तुरंत उसको चेंज करना है। यहाँ पर देखिए अलजेब्रिक फॉर्मूला हमको दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है ना। इसमें ये मत करने के लिए जाइएगा, जैसे देखिए 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, ये तो ब्रैकेट में है इसके जगह पर हम साइन थीटा लिख देते हैं, ऐसे नहीं। ये पूरा मिलके एल्जेब्रिक एक फॉर्मूला है, इसलिए इसको हमको चेंज नहीं करना है। जहां पर एल्जेब्रिक फॉर्मूला देखे उसमें कुछ नहीं चेंज करना है, ओरिजिनल फॉर्म में लेके आना है। क्या होगा स्क्वायर, तो ए मतलब यहाँ पर 1 है और बी मतलब कॉस थीटा है, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। ए माइनस बी, बी मतलब ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका फॉर्मूला है ना, तो इससे ये बन गया। समझ में आया मैंने क्यों चेंज नहीं किया, क्योंकि ये पूरा का पूरा एक फॉर्मूला बन रहा है, जहां पर फॉर्मूला बनेगा वहां पर हम कुछ नहीं चेंज करेंगे। और बाकी यहाँ पर क्या पड़ा है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तब देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका मतलब क्या है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, इसके जगह पर हम साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे। अब लिखेंगे, अब देखिए कोई फॉर्मूला में नहीं आ रहा है। अब ब्रैकेट है, ब्रैकेट के अंदर में एक है जिसको हम चेंज कर सकते हैं, तो ये चेंज कर लेंगे इनटू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, और कोसेक स्क्वायर थीटा को पलटेंगे तो 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब दोनों को काट देंगे तो 1 मैंने यहाँ पर इस जगह पर स्टेप जंप किया। ठीक है, यहाँ पर ओरिजिनली होना चाहिए था क्या कोसेक स्क्वायर थीटा, फिर नेक्स्ट वाले लाइन में कोसेक स्क्वायर थीटा को हम पलट के ये लिखते, तो मैंने एक बार में ही लिख दिया। समझ में आ गया पूरा। अब इसको देख लीजिए, यहाँ पर देखिए कोसेक माइनस कॉट, आपको पहले ऑब्जर्व करना होगा मैथ को। कोसेक माइनस कॉट, इधर में कोसेक इधर में कुछ नहीं है। काश यहाँ पर भी कोसेक माइनस कॉट हो जाता तो फॉर्मूला बन जाता। यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस होना चाहिए। कोसेक प्लस कॉट अगर हो जाता और कोसेक माइनस कॉट अगर हो जाता, यहाँ पर तो है ही, यहाँ पर अगर कोसेक प्लस कॉट हो जाता तो हम क्या करते स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला जहाँ पर ऊपर में जो किया ना वही चीज नीचे भी कर पाते, लेकिन यहाँ पर तो 1 प्लस कॉस थीटा है ना। अब देखो कि 1 प्लस कॉस थीटा कुछ फॉर्मूला में आता है नहीं आता है। 1 माइनस कॉस थीटा अगर होता तो ये आता, लेकिन 1 प्लस कॉस थीटा है तो ये किसी फॉर्मूला में नहीं आता है। अब कुछ भी करके अगर हम
ये वाले पोर्शन को अगर tan में बदल दें, सॉरी कॉट में, यहाँ पर कॉट है ना, कॉट में बदल दें तो ये क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, ऐसा बन जाएगा ना। तो अब देखिए कैसे होता है। कॉस थीटा, कॉस थीटा के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, कॉस को कॉट में बदलने के लिए एक फॉर्मूला आपको याद है ना, कि कॉस को कॉट में बदलने के लिए क्या लिखते हैं, कॉट इक्वल टू कॉस बाई साइन, फर्स्ट इक्वल टू सेकेंड अपन थर्ड। तो इसके जगह पर हम, इसके जगह पर अगर कॉट लिखना चाहें तो कॉट के जगह पर हमको क्या लिखना पड़ेगा, कॉस अपन साइन, तो ही कॉट बन जाएगा। तो क्या होगा, कोसेक थीटा प्लस, इसके साथ आप 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कोसेक थीटा ही ना बनेगा, प्लस इसको हम चेंज कर रहे हैं कॉट में, तो कॉट बराबर क्या, कॉट बराबर क्या, कॉस बाई साइन, तो बन गया कॉट। ठीक है, देखिए कैसे बदले हम, सिर्फ एक चीज को, ये फॉर्मूला नहीं बन पा रहा है इसीलिए ये करना पड़ रहा है हमको, और इधर में भी सुविधा है क्योंकि कोसेक माइनस कॉट, कोसेक प्लस कॉट, तो फॉर्मूला भी बन जाएगा, और इधर में जो है इसको वैसे ही रखने दे रहे हैं। अब देखिए इसके जगह पर क्या लिखेंगे, कॉट लिख देंगे। अब ये बन के क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा, बन जाएगा ना, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अभी ये फॉर्मूला है कोसेक स्क्वायर थीटा, अब माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो ये 1 बराबर प्रूफ हो गया। आगे देखते हैं। अब इसको देखिए, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 बनाना है आपको, और इधर में टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू माइनस 1 बनाना है। तो मैंने क्या कहा था, अगर कहीं पर रेसिप्रोकल देखिए तुरंत उसको चेंज करना है तो पहले हम इसको चेंज करेंगे, 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा, और इधर में कॉट स्क्वायर थीटा पड़ा है, बीच में माइनस साइन है, इक्वल टू 1, ऐसे ही प्रूफ हो जाएगा। अब इस चीज को आप समझ नहीं पाए, देखिए कैसे होता है। ओरिजिनल फॉर्मूला क्या है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, ओरिजिनल फॉर्मूला ये है ना, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, अगर इधर से गए तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो देखिए ओरिजिनल फॉर्मूला है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब कोसेक को अगर आप इधर लाएंगे और 1 को अगर सॉरी, अगर कॉट को आप जी 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 ऐसे ही होगा, हाँ, कोसेक को अगर इधर लाएंगे तो क्या होगा, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस, ये प्लस है माइनस हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू -1 होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर मैंने किताब में शायद गलत लिख दिया है, ठीक है, -1 होगा, ठीक है, ये -1 प्रूफ करना है। तब देखिए कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू -1, ठीक है, आराम से हो गया, 2 लाइन में प्रूफ। साइड में आपको रीजन लिख देना है इसको पूरा। यहाँ पर भी देखिए रेसिप्रोकल है, कॉस का ऑपोजिट क्या है, कॉस का ऑपोजिट सेक है, इसके जगह पर हम क्या लिखेंगे, टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू -1, ये भी बन जाएगा। कैसे बन जाएगा, अब देखिए टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, आपको रीजन में ये देना है, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, सेक अगर इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, और ये 1 उस साइड चला जाएगा तो -1 हो जाएगा। तो ये प्रूफ हो गया ना। तो बताइए क्या ये चैप्टर हार्ड है, आगे और भी सम्स मैं कराऊंगा, आज तो 5 तक कराए, और ऐसे 5 करते करते करीब 36 या ऐसा कुछ सम है इस चैप्टर में, सारा का सारा मैं कराऊंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप खुद से घर में करें। मैंने पैटर्न समझा दिया,
ब्रैकेट रहेगा, ब्रैकेट को चेंज करना पड़ेगा। लेकिन कुछ-कुछ टाइम में ब्रैकेट है, जैसे वो वाला साम में 2 ब्रैकेट था लेकिन हम देख रहे थे कि 2 अलजेब्रिक फ़ॉर्मूला में आ रहा है, उसको मत चेंज कीजिएगा। जब कुछ नहीं हो रहा है तब चेंज कीजिए। दूसरा, रेसिप्रोकल में अगर रहे, रेसिप्रोकल को पलटना पड़ेगा। तीसरा, अलजेब्रिक सम, अलजेब्रिक फ़ॉर्मूला अगर रहे तो उसको चेंज करना पड़ेगा। बस इस तीनों के आधार से ही सारा का सारा मैथ हमने किया। आगे भी ऐसा ही चलेगा। आप खुद से घर में प्रयास कीजिए, मज़ा आएगा। इस चैप्टर में कॉन्सेप्ट क्लियर ना होने के कारण कहीं-कहीं बार लगता है किसको चेंज करें, कैसे चेंज करें? जैसे कि यहाँ पर देखिए, सवाल आएगा किसको चेंज करें? पहले इसको चेंज करेंगे, जो मैंने रूल्स में पढ़ाया था। इसको चेंज करेंगे, रेसिप्रोकल में है, रेसिप्रोकल में बदलो, फिर देखो क्या हो रहा है। फिर देखो फॉर्मूला में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हमने देखा हाँ आ रहा है, लेकिन ये थोड़ा टेढ़ा करके दिया हुआ है। ये भी आपको देखना है, ठीक है? तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं। सभी अच्छे रहिएगा, ध्यान और मन दे के पढ़िए। और क्या कहेंगे, मेरा आशीर्वाद और दुआ तो आप लोगों के साथ है ही। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं। मैथ या फिजिक्स या केमिस्ट्री का किसी एक के टॉपिक के ऊपर चलेगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगे, अगर कुछ लगा कि हाँ इससे हमारा फ़ायदा हुआ, तो लाइक कर दिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उन लोगों को भी फ़ायदा मिले। चलिए तब तक के लिए जय हिंद।